हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 12 है और टॉपिक हमारा चल रहा है टोटल डिफरेंशिएशन। देखिए, टोटल डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड मैं आपको 2 केस करा चुका हूँ। उन दोनों केस के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करा चुका हूँ, है ना। और दोनों ही केस में कैसे हम फॉर्मूले को बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब करते हैं बात केस थर्ड की। तो देखिए, टोटल डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं वो करते हैं कंपोजिट फंक्शन का। तो यहाँ से अगेन हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन होगा और हम उसका क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारा थर्ड केस होता क्या है, ध्यान दीजिए। इफ जेड इज ए कंपोजिट फंक्शन, देखिए इफ जेड इज अ कंपोजिट फंक्शन, अगर जेड हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है किसका, ऑफ यू एंड वी। देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट इस केस में क्या अलग है कि यहाँ पर जो जेड है वो कंपोजिट फंक्शन है यू और वी का। इससे पहले जो दो केस हमने लिए थे वहाँ पर जो कंपोजिट फंक्शन था वो केवल एक ही वेरिएबल का था। यहाँ पर जो कंपोजिट फंक्शन है वो दो वेरिएबल के हैं, यू एंड वी। तो यू इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ यू एंड वी सच दैट जेड इक्वल टू, देखिए सच दैट जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब हमारा जो जेड है इनिशियली वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। और जो एक्स है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू एंड वी, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ यू एंड वी। देखिए, और जो y है, y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ u एंड v। देखिए, यहां पर जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूं φ1 और φ2, ये एक्चुअल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x जो है वो फंक्शन है uv का और y जो फंक्शन है वो भी है uv का। और z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v, लेकिन स्टार्टिंग में जो z है हमारा वो x और y का फंक्शन है। तो देखिए, यहां पर किस तरह से हम इस केस के लिए फॉर्मूला बनाएंगे या इस कंपोजिट फंक्शन का टोटल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे उसको लिखेंगे, वो एक बार सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू जेड को लिखना है। देखिए, जेड है यहां पर कंपोजिट फंक्शन, तो मैं यहां पर जेड को लिख लेता हूं, ठीक है ना। मैंने ये लिख लिया जेड, ये मेरा आ गया जेड। अब जेड इज ए फंक्शन ऑफ यू एंड वी। जेड किसका फंक्शन है, जेड स्टार्टिंग में एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स और वाई। तो मैं एक काम करता हूं, इधर एक्स लिख देता हूं, देखिए एक्स, और इधर लिख लेते हैं वाई, ये आ गया वाई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, तो जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए, अब x और y की मैं अगर बात करूं तो x एंड y आर द फंक्शन ऑफ, x uv का है, y भी uv का है। तो हम यहां एक काम करते हैं, दोनों को ले लेते हैं, u को भी और v को भी। मैं यहां पर दोनों को एज्यूम कर लेता हूं, u और v, ये ले लीजिए। तो मैं इसमें ले लेता हूं u और v, ये ले लीजिए। और x भी uv का फंक्शन है, x भी uv का फंक्शन है, y भी uv का फंक्शन है। ध्यान दीजिए, x इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ uv, y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ uv। अब कैसे लिखेंगे उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखो, बहुत आसान होता है। जैसे जेड है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v। अब यहां पर ध्यान देना कहां पर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा और कहां पर हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आएगा, है ना। चलिए देखते हैं इसमें, z किसका फंक्शन है, x और y का। जब भी कोई भी फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल का होता है तो वहां पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो z का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहां पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन
डेल वाई। इधर आ जाओ, देखिए x किसका फंक्शन है, u और v का, तो अगेन x जो है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए इस बार यहां भी पार्शियल डेरिवेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब मेरे पास यहां पर आ जाएगा डेल x अपॉन डेल u, डेल x अपॉन डेल u। लेकिन x तो v का भी फंक्शन है, तो इसका मतलब इस बार मेरे पास यहाँ दो चीजें आएंगी। इस बार मेरे पास यहाँ पर डेल x अपॉन डेल v भी आएगा। डेल x दोनों लिख लेता हूं, डेल x अपॉन डेल v ये भी आएगा। देखिए दोनों आएंगे। अब राइट साइड में चलते हैं, यहां पर देखें y का पहले हम u के रेस्पेक्ट में भी करेंगे, y का u के रेस्पेक्ट में भी करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, डेल y अपॉन डेल u और डेल y अपॉन डेल v। अब जरा यहां पर ध्यान देना, क्योंकि x भी हमारा दो वेरिएबल का फंक्शन था, u और v, तो एक बार u के रेस्पेक्ट में किया, एक बार v के रेस्पेक्ट में किया, पार्शियल डेरिवेटिव। y का भी एक बार u के रेस्पेक्ट में और एक v के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गए। अब मुझे लिखना है इनका फॉर्मूला। देखिए हमें क्या करना है, हमें तो सीधे z को डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार u के रेस्पेक्ट में और एक बार v के, यानी कि z इज ऑल्सो ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो इसलिए z का भी u और v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ही होगा, तो हम इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव ही करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए कैसे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू u, तो देखो कितना आएगा, डेल z अपॉन डेल u इज इक्वल टू देखो हमें क्या करना है, u पे पहुंचना है। किस रास्ते से पहुंचना है, एक बार लेफ्ट से जा सकते हैं, एक बार राइट से जा सकते हैं। u पर हम दोनों तरफ से जा सकते हैं। तो चलिए पहले x की तरफ से चलते हैं, तो x की तरफ से हमें क्या मिलेगा, डेल z अपॉन डेल x, है ना, और डेल x अपॉन डेल u। देखिए u पे पहुंचना है तो आप u वाला लेंगे दोनों में से। अगर u पे पहुंचना है तो u वाला ही पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। नीचे वाले में देखो, नीचे दो लिखे हैं, नीचे में से कौन सा लेना है, u वाला, ठीक है। इस रास्ते से जब जाओगे तब भी इधर भी दो लिखे हैं नीचे, तब भी आप u वाला ही लेंगे। तो यहां पर डेल z अपॉन डेल u इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x। देखिए डेल z अपॉन डेल x इंटू, यहां मल्टीप्लाई के साइन है बीच में, डेल x अपॉन डेल u। डेल u क्यों लिया, क्योंकि हमें u पर पहुंचना है, क्योंकि हम z को u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। प्लस अब दूसरे रास्ते से जाते हैं, राइट साइड वाला, डेल z अपॉन डेल y मल्टीप्लाई डेल y अपॉन डेल u, डेल y अपॉन डेल u। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसको आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, है ना। ये हमारा आ गया फॉर्मूला, देखो। और ये फॉर्मूला आपको करना है याद, ये लीजिए। तो आसान सा फॉर्मूला है, बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। अगर आपको ये चार्ट बना लेते हैं, रफ में भी बना लेते हैं, या फेयर में भी आप इसको बना सकते हैं, तो बहुत ही इजी तरीके से आप ये फॉर्मूला लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अभी तो मैंने z का पार्शियल डेरिवेटिव किया है u के रेस्पेक्ट में। z इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v, तो इसको आप एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे z के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अभी हमें इसका एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू v। तो देखिए v के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, डेल z अपॉन डेल v इज इक्वल टू देखिए v पे पहुंचने के भी दो रास्ते हैं, लेफ्ट से भी जा सकते हैं, राइट से भी जा सकते हैं, लेकिन इस बार आप v वाला सेलेक्ट करेंगे। नीचे में से किसको सेलेक्ट करेंगे, v वाले को। तो देखो कितना आएगा, डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल v, डेल x अपॉन डेल v प्लस डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल v, डेल y अपॉन डेल v। तो ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी केस का अगला फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर
ये लीजिए। तो हमारे थर्ड केस के दोनों फॉर्मूले हमारे सामने आ गए हैं। अब इन दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इन फॉर्मूलों को आप चाहे तो डायरेक्टली भी ध्यान में रख सकते हैं, आसान है ध्यान में रखना इनको। अगर आप यहाँ देखोगे तो पैटर्न बनेगा। देखो जैसे डेल जेड अपॉन डेल यू निकालना है, तो डेल जेड अपॉन डेल यू तो ऐसे लिखो आप क्रॉस में। देखो इधर ध्यान दो, ये दोनों क्रॉस में लिख रहे हैं ना, इधर ये क्रॉस में लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू, और बाकी जो जगह बच गए दो स्पेस, यहाँ डेल एक्स और डेल वाई, क्योंकि दो चीज़ का फंक्शन है। तो आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते राइट साइड में जो डायग्राम है, तो आप तब भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो बहुत आसान है, डेल जेड अपॉन डेल यू निकालना है, तो डेल जेड अपॉन डेल यू इसको क्रॉस में लिख दो ऐसे करके, और फिर उसके बाद एक बार और लिख दो, और यहाँ पर ऐसे क्या चलेगा एक्स, और ऐसे क्या चलेगा वाई, डेल एक्स डेल वाई। बहुत आसान है, इजिली आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। चलिए अब मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ w इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, w जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है, वेयर x, और x किसका फंक्शन है, देखो x को अगर आप ध्यान से देखो e की पावर u cos v, इसका मतलब x जो है वो u और v का फंक्शन है, y भी uv का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हमारा केस थर्ड का क्वेश्चन है, और ये हमें प्रूव करना है। केस थर्ड का क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। तो या तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखें, या फिर जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप लिखें, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं इस केस से दोनों। और चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। देखिए हमें गिवन है w एक फंक्शन है एक्स वाई का। देखिए ध्यान से देखें, w इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। यहां पर x कितना है, x है मेरे पास e की पावर u cos v, और y है मेरे पास e की पावर u sin v, e की पावर u sin v। ये तीन हमारे पास फंक्शन है, हमें क्या करना है, इन तीनों का यूज करके नीचे वाले को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले w जो फंक्शन है वो u और v का फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर w को ले लेता हूँ, और ये हमारे पास है u और v का फंक्शन। देखिए w आ गया, ये हमारा फंक्शन है किसका, u और v का। देखिए तो w इज ए फंक्शन ऑफ u v, देखिए, और w इज ए फंक्शन ऑफ u v नहीं, w इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखो w इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए, और उसके बाद x एंड y इज ए फंक्शन ऑफ u और v। तो यहां पर x y जो है हमारे पास वो u और v के फंक्शन है। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं u और v। देखिए तो ये हमारे पास यहां पर आ गए u और v, दोनों के दोनों ही x भी और y भी uv के फंक्शन है, ठीक है ना, दोनों ही uv के फंक्शन है। तो अब आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बता चुका हूं कैसे लिखते हैं हम इनको, है ना। देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं बार बार ये बना के बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको बेसिकली समझ में आएगा कि हम यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव क्यों करते हैं। क्योंकि पिछले दो केस में मैंने आपको ऑर्डिनरी डेरिवेटिव भी करके दिखाया था कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कब करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कब करते हैं, टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पर देखो u x और y का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि दो का फंक्शन है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। यहां पर क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास डेल एक्स अपॉन डेल यू। देखिए दो चीज आएंगी यहां पर, डेल एक्स अपॉन
डेल यू और डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी। इधर दो चीज आएंगे, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी, ये हमारे पास आएंगे। अब इनसे हम क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर। चाहे तो आप पहले वो सब चीज़ों को कैलकुलेट करके रख लीजिए। हमें यहाँ पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई तो नहीं निकालना है, लेकिन हमें निकालना है डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी। तो या तो आप इनको अलग से कैलकुलेट करके रख ले या सीधे आप इनको फॉर्मूले में ही पुट करें, ठीक है ना। तो चलिए मैं सीधे फॉर्मूले में ही पुट करूंगा, सीधे फॉर्मूला ही लिख देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूले पे जरा ध्यान देते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए अगर हमें जो प्रूव करना है, अगर उसमें मैं देखूं तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू निकालना है मुझे, तो मतलब डब्ल्यू को पार्शियल डेरिवेटिव करना है यू के रेस्पेक्ट में। तो ये तो वही हमारा जो फॉर्मूला होता है। चलिए तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला हमारा होता है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू इज इक्वल टू देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई, हम u वाला लेंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, ये आ जाएगा, ठीक है ना। डेल वाई अपॉन डेल यू है, ठीक है ना, यू वाला लेंगे हम यहाँ पर, हाँ, डेल वाई अपॉन डेल यू, ये आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या क्या होंगी उसका जरा ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना, डेल डब्ल्यू, देखो जरा ध्यान से, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू इज इक्वल टू, देखो इज इक्वल टू, सबसे पहले डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स तो हमारे पास कुछ नहीं करेंगे हम इसमें, इसको ऐसे ही रखेंगे। डेल एक्स अपॉन डेल यू निकालेंगे। देखिए डेल एक्स अपॉन डेल यू का क्या मतलब है उसको जरा ध्यान से देखें। देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स को तो पहले ऐसे ही लिख देता हूं। देखिए यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल यू का मतलब है आपको एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव करना है यू के रेस्पेक्ट में। तो एक्स आपके सामने ये लिखा हुआ है, देखो ध्यान से जरा, ये लिखा है, ये रहा, इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स का यू के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि यू के रेस्पेक्ट में करना है, देखो कॉस वी कांस्टेंट हो गया क्योंकि वो वी का फंक्शन है, केवल ई की पावर यू का करना है, और ई की पावर यू तो ई की पावर यू ही होता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहां पर ई की पावर यू और कॉस वी आ जाएगा, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे, और डेल वाई अपॉन डेल यू कितना आ जाएगा, देखो जरा, डेल वाई अपॉन डेल यू, वाई को यू के रेस्पेक्ट में करना है, ये रहा, अगेन साइन वी कांस्टेंट है तो ई की पावर यू का ई की पावर यू आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ई की पावर यू और साइन वी, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ गया जो कि बहुत ही आसान था। चलिए अब क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, अगर आप देखें ई की पावर यू कॉस वी एज इट इज आ रहा है तो इसकी जगह तो मैं एक्स लिख सकता हूं और इसकी जगह लिख सकता हूं मैं वाई। देखो ध्यान से, एक्स एंड वाई। चलिए तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू इज इक्वल टू, इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हैं, ई की पावर यू कॉस वी की जगह एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो एक्स को मैं पहले लिख लेता हूं, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस ई की पावर यू साइन वी की जगह मैं लिख सकता हूँ वाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं वाई और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये मेरे पास आ गया। अब क्या करूँगा मैं, देखो अब हमें क्या प्रूफ जो करना है उस पर चलते हैं जरा। प्रूफ जो करना है हमें उसमें क्या है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू के साथ वाई भी मल्टीप्लाई में है, तो एक काम करते हैं बोथ मल्टीप्लाई, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई को, तो वाई टाइम्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू। देखिए अगर आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ करना पड़ेगा इक्वेशन को, तो x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई आ जाएगा,
यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक वाई तो पहले से ही था, एक वाई और आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगी मेरे पास? इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे चलते हैं और सेकंड इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए फिर से अगेन हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। इस बार हम क्या करेंगे, देखिए इस बार हम निकालेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू, यानी कि वी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो वी के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर से आप दोनों तरफ से जाएंगे, है ना। वी के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर से आपको दोनों तरफ से जाना पड़ेगा। देखो कितना आ जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, देखो जरा कितना आएगा। इस रास्ते से जाएंगे, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वी आ जाएगा। देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वी प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब अगेन हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें, और देखिए कितना आ जाएगा। देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स तो ऐसे ही रहेगा, डेल एक्स अपॉन डेल वी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि एक्स को वी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ एक्स को वी के रेस्पेक्ट में, यानी कि यू तो कांस्टेंट हो गया, तो ई की पावर यू कांस्टेंट है, कॉस वी का हो जाएगा माइनस साइन वी, तो ई की पावर यू। देखो अगले स्टेप में क्या आएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स को ऐसे ही लिखो, ठीक। हाँ, डेल एक्स अपॉन डेल वी ई की पावर यू, और जब हम करेंगे कॉस वी का तो आ जाएगा माइनस का साइन वी, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई को ऐसे ही लिखो, और जब y का करेंगे v के रेस्पेक्ट में, देखिए y का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन v का cos v हो जाएगा, और e की पावर u ऐसे ही रहेगा। तो e की पावर u ऐसे ही लिखेंगे, e की पावर u को तो ऐसे ही लिखेंगे, और अगले स्टेप में हमारा आ जाएगा cos v। अब यहां पर देखो फिर से, अगर आप देखें e की पावर u साइन v कितना होता है, e की पावर वी यू साइन वी है y, और माइनस साइन और आ जाएगा, तो e की पावर u साइन वी की जगह रख देंगे y, तो माइनस y हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x। यानी कि मैं अगले स्टेप में इसको लिखूं, तो अगले स्टेप में मेरे पास आएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ y e की पावर u साइन वी, e की पावर u साइन v की जगह मैं y लिख सकता हूँ, लेकिन माइनस साइन v है तो माइनस y आएगा, और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आ गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x, तो ये आ गया मेरा डी डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई एक्स टाइम। अब आप ध्यान दो, जिसमें हमें प्रूव करना है उसमें हमें क्या लिखना है, x से मल्टीप्लाई करना है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी को, x से मल्टीप्लाई करना है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी को, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, यहां पर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, प्लस x से मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखिए ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2, क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो आप, एक मिनट, हमने यहाँ पर एक टर्म छोड़ दी है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स नहीं लिखा है ना, उसको लिख देता हूँ। देखिए एक्स वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस, देखो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आप अगर ध्यान से देखें, ऐड करने पे एक टर्म तो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये है प्लस एक्स वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और ये है माइनस एक्स वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। तो अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐड करने से हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड मिल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद हमें लाना होगा राइट साइड। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2,
एडिंग 1 and 2। तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। देखिए ऐड करने पे क्या आएगा, y del w अपॉन del u, y देखिए y del w अपॉन del u प्लस x del w अपॉन del v इज इक्वल टू, अब देखो राइट साइड भी लिख देते हैं दोनों की। पहली वाली में है एक्स वाई del w अपॉन del x, एक्स वाई del w अपॉन del x प्लस वाई स्क्वायर del w अपॉन del y, वाई स्क्वायर del w अपॉन del y प्लस सेकेंड इक्वेशन में राइट साइड है एक्स वाई। देखिए जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो राइट साइड राइट के साथ ऐड होती है, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड होती है। तो हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें पहली टर्म है माइनस एक्स वाई del w अपॉन del x प्लस एक्स स्क्वायर del w अपॉन del y। ठीक है, ये हमारे पास आएगी। यहां से अगर आप देखो एक टर्म तो हमारी कैंसिल आउट हो गई, एक टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई है। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख लेते हैं। देखिए राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, एफ वाई स्क्वायर बचेगा, उधर एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर वाले को मैं पहले लिख लेता हूँ। और देखो इन दोनों में से del w अपॉन del y कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाहर आ जाएगा del w अपॉन del y। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जो हमें प्रूव करना है वो कुछ और ही है। देखें जरा क्या है, यहां पर प्रूव करना है e की पावर 2u del w अपॉन del y और हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर u cos v का स्क्वायर, e की पावर u। देखिए अगले स्टेप में क्या आएगा, x का स्क्वायर, x है हमारे पास e की पावर u, e की पावर u कितना है cos, हाँ e की पावर u cos v, cos v और इसका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर प्लस y कितना है e की पावर u साइन v और इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। और उसके बाहर हमारे पास है del w अपॉन del y। चलिए अब अगला स्टेप देखें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। तो e की पावर u का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2u हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई। तो जो हमारा 2 है वो u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर 2u, e की पावर 2u cos स्क्वायर v प्लस e की पावर u का हम स्क्वायर करेंगे तो e की पावर 2u हो जाएगा, e की पावर 2u और साइन स्क्वायर v आ जाएगा। ये मेरे पास ब्रैकेट में आएगा और बाहर रहेगा del w अपॉन del y, del w अपॉन del y। चलिए अब देखिए अगले स्टेप में क्या आएगा, अगले स्टेप में मेरे पास आएगा, देखो इन दोनों में से u की पावर e की पावर 2u को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v। तो e की पावर 2u तो आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v और del w अपॉन del y, del w अपॉन del y, ये मेरे पास आ गया। अब अगर आप देखें साइन स्क्वायर v प्लस कॉस स्क्वायर v, इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा। देखिए अब लेफ्ट साइड में लिख देता हूं y del w अपॉन del u, y del w अपॉन del u प्लस x del w अपॉन del v, यही थी लेफ्ट साइड, हाँ, इज इक्वल टू e की पावर 2u
और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसकी जगह साइन स्क्वायर वी प्लस कॉस स्क्वायर वी कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारे पास फाइनली प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। ये लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। हैंस प्रूफ। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया प्रूफ। तो समझ में आ गया सभी को थर्ड केस। ठीक है, तो बहुत ही आसान है थर्ड केस, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पहले यहाँ फॉर्मूला लिखना है, एक बार डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू का, एक बार डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू का। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू को फाइंड आउट करें फॉर्मूले से, फिर वाई से मल्टीप्लाई कर दें। फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी को फाइंड आउट करें और एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को ऐड कर दें, तो आपके पास जो राइट साइड में लिखा है वो आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको क्या होगा, करना होगा। तो हमारे पास ये जो केस था थर्ड केस, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की। तो देखिए नेक्स्ट जो केस है हमारे पास, उसमें हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट केस में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर जो फंक्शन है, देखिए नेक्स्ट केस में, चलिए नेक्स्ट केस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्चुअल में जो नेक्स्ट केस होगा हमारा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो फंक्शन है u, है ना, वो कंपोजिट फंक्शन होगा 3 वेरिएबल का। कितने वेरिएबल का होगा, 3 वेरिएबल का। चलिए तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आप केस थर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।